मशीनें हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं और कई मायनों में सहायक भी हैं, लेकिन हम अपने जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा नहीं कर सकते। आइए देखते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में एक नई कहानी। अमित सर अपने केबिन में बैठे हुए थे कि उनका खजांची अंदर आया और बोला, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे लड़के की तबीयत खराब है। और ओह अच्छा। अमित सर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम यह भी सोचो, अगर मैं सब वर्कर को ऐसे ही छुट्टियां देने लगा तो ऑफिस कैसे चलेगा। सर प्लीज, अब की बहुत मेहरबानी होगी, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दे दें। जैसे बच्चा ठीक हो जाएगा मैं काम पे वापस आ जाऊंगा, खजांची ने गिड़गिड़ा के कहा। अगले दिन एक वर्कर और आया और छुट्टी मांगने लगा, सर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और कुछ एडवांस भी चाहिए, मेरी बेटी की शादी है। तुम छुट्टियां भी ले लो और एडवांस भी। अब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, अमित ने झुंझलाते हुए कहा। अमित सर एक फर्म के मालिक हैं, कई लोग उनकी फर्म में काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वर्कर को रोज किसी न किसी वजह से छुट्टी करना अमित को पसंद नहीं था, क्योंकि इससे काम भी प्रभावित होता था। अमित शाम को अपने घर आए, उनका बावर्ची रमेश खाना लगा रहा था। घर का काम रमेश ही संभालता था, क्योंकि अमित की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा समीर है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। समीर आ गया क्या? उन्होंने रमेश से पूछा। जी, छोटे साहब आ गए हैं, खाना खा चुके हैं, अभी अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, आते होंगे। आज अमित का मूड बहुत खराब था। उन्होंने अपने दोस्त अमरजीत के यहाँ फोन लगाया और अपनी सारी उलझन के बारे में उनको बताया। मैं सोच रहा हूँ कि फर्म बंद कर दूँ, वर्कर रोज छुट्टियां मांगते हैं, मैं क्या करूँ, आखिर कोई सही हल बताओ। अमित ने थके हुए लहजे में कहा। जबरदस्त हल है, तुम खुशी से समा नहीं पाओगे। अमरजीत की बातें अमित फोन पे सुनते रहे और खुशी से झूमते जा रहे थे। अगले महीने 15 वर्कर को नौकरी से रस्टिकेट लेटर मिल गया। सब हैरान और परेशान थे कि नौकरी से रस्टिकेट करने की वजह समझ नहीं आई। अगले दिन ऑफिस में कुछ रोबोट नजर आए, यह बाहर से मंगाए गए थे। उन रोबोटों ने आते ही काम अच्छे से संभाल लिया। जो काम 5 आदमी कर रहे थे, एक रोबोट उससे भी कम समय में कर रहा था। वाह वाह, अब ये मशीनें इंसानों से बेहतर काम को अंजाम दे रही है, वो भी पूरे 24 घंटे, और उनको छुट्टी और तनख्वाह का भी कोई मसला नहीं है। और इस तरह फर्म का बहुत सा पैसा बच जाएगा। अमित खुशी से फूले नहीं समाये जा रहे थे। हालांकि मनुष्य की भावनाएं हैं और उनके साथ काम करना बेहतर अनुभव है। इंसान सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी नियंत्रित होता है। मानव मस्तिष्क और हृदय निकटता से जुड़ा हुआ है, एक भावनात्मक संपूर्ण बनाता है। अब फार्म का काम अच्छे से चल रहा था, कोई छुट्टी भी नहीं मांगता था कि कहीं उसकी जगह रोबोट को न रख लिया जाए। इसी तरह कुछ साल गुजर गए और अमित की फार्म बहुत आगे ऊंचाई पर पहुंच गई। कुछ साल गुजर गए थे। अमित का बेटा समीर पढ़ने के लिए बाहर चला गया था। अमित उसको बहुत याद करते थे। अमित अब बीमार भी रहने लगे थे, उनको बेटे की याद बहुत सताती थी। एक दिन उन्होंने समीर को मैसेज भेजा। प्यारे बेटे, अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ, मुझे ख्वाहिश होती है कि तुम मेरे पास हरदम रहो, मेरी बातें सुनो, मेरी तन्हाई दूर करो। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे, बेटे ने जल्दी ही जवाब दिया। पापा जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, जल्दी ही आपकी तन्हाई दूर हो जाएगी। बेटे का जवाब पढ़कर अमित बहुत खुश हुए और बेचैनी से समीर का इंतजार करने लगे। एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो। कुछ दिनों बाद उनको एक बड़ा, लंबा और भारी पार्सल मिला, जिस पर लिखा था, पापा जी, यह हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी बातें सुनेगा, ख्याल रखेगा और आपको बिल्कुल तन्हाई महसूस नहीं होगी।
अमित अचंभित नजरों से पार्सल को घूर रहे थे। कांपते हाथों से उन्होंने पार्सल खोला। ओ, उसमें तो एक रोबोट था, बोलने और बातें करने वाला रोबोट। दो बूंद आंसू उनकी आंखों से टपके और अतीत के सागर में जज्ब हो गए। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं।